मान लो एक आदमी को उसकी वाइफ ने मार्केट से 1 किलो एप्पल लाने के लिए बोला है और उसकी वाइफ ने बोला है कि 1 किलो एप्पल 100 रुपए के लेकर आना। अब वो आदमी मार्केट जाता है और पहली शॉप पर जाता है और वहाँ पर उसे 1 किलो एप्पल 110 रुपए के मिल रहे होते हैं, तो उन्हें नहीं लेता है और नेक्स्ट शॉप पर चला जाता है जहाँ पर उसे 1 किलो एप्पल 105 रुपए पर केजी मिल रहे होते हैं। अब वहाँ से भी एप्पल नहीं लेता है और रास्ते में जाते वक्त उसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ पर लिखा होता है 1 किलो एप्पल सिर्फ 100 रुपए में। तो वो शॉप पर चला जाता है और जाकर देखता है कि वहाँ पर काफी लंबी लाइन लगी हुई है और लाइन में खड़ा हो जाता है और 1 घंटे बाद उसका नंबर आता है। उसे 1 किलो एप्पल 100 रुपए में मिल जाते हैं और वो घर जाता है और बड़ा खुश होता है और प्राउड फील करता है। अब मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये इंसान स्मार्ट है या फिर स्टूपिड। बहुत सारे पुअर माइंडसेट के लोग इसे एक स्मार्ट चॉइस बोलेंगे, जबकि रिच माइंडसेट के लोग इसे स्टूपिड बोलेंगे, क्योंकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि उसने केवल 10 रुपए के लिए अपने कीमती 1 घंटा बर्बाद कर दिया। इस 1 घंटे में बहुत ही कुछ वैल्यूबल काम कर सकता था, कोई वैल्यूबल स्किल सीख सकता था और उससे कहीं ज्यादा पैसे कमा सकता था। क्योंकि आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन अर्निंग के रिसोर्सेज हैं जिसमें आप घर बैठे पैसे कमा सकते हो। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग अपना टाइम बहुत ही सोच समझकर स्पेंड करते हैं। वो फालतू जगहों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 घंटे में वो इतना कमा सकते हैं कि 10 लोगों को और नौकरी पर रख ले और तब भी उनके पास कोई पैसे की कमी नहीं होने वाली है। इसलिए दोस्तों हमारा भी माइंडसेट रिच माइंडसेट होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है और किस तरह वो अपना टाइम, एनर्जी और पैसे वेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही वैल्यूबल चीजें जानने को मिलेगी, जिससे कि अगर आप में भी ये हैबिट्स पाई जाती है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी मेंटालिटी को चेंज कर ले। हैबिट नंबर 1, पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा शो ऑफ करते हैं। अगर आप ये पिक्चर को देखोगे तो इस पिक्चर में आपको टोटल $217.5 बिलियन दिखाई देंगे, वो भी बिना किसी लग्जरी कार के, बिना किसी महंगे कपड़ों के और बिना किसी महंगे घर के। ये होते हैं असली अमीर, मतलब कि रिच माइंडसेट के लोग। दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी भी दिखावा नहीं करते हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं वो अपनी औकात से बाहर जाकर महंगे महंगे आइटम खरीदते हैं। और वो ये चमत्कार कैसे कर पाते हैं? लोन लेकर। पुअर माइंडसेट के लोग दूसरों को दिखाने के लिए शो ऑफ करते हैं, कॉस्टली आइटम खरीदते हैं, क्योंकि वह भी सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि वह भी कितने सक्सेसफुल हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो शो ऑफ नहीं करेंगे तो लोग उनकी इज्जत ही नहीं करेंगे। इस तरह की मेंटेलिटी ही उन्हें लाइफ टाइम गरीब रखती है। हैबिट नंबर 2, पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा अपनी बातों में पैसों का जिक्र करते हैं। अगर आप उनसे बोलोगे कि नाइस शर्ट यार, तो आपसे बोलेंगे कि 5000 की है, लोगो देख लोगो, और फिर उसके बाद में आपको थैंक्स बोलेंगे। ऐसे लोग हर चीज को पैसों से तोलते हैं और बात बात में पैसों को लाते हैं। उसकी जगह जितने भी रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो पैसों को इतना इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं। उनका मकसद हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का होता है और लोगों की लाइफ को वो जितना इम्पैक्ट करेंगे उतना ही वो सक्सेसफुल बनते जाते हैं। इसलिए अगर नेक्स्ट टाइम से अगर आपको कोई अपनी शर्ट का प्राइस बिना पूछे बताए तो आप समझ जाना कि वो असली अमीर है या फिर नकली अमीर। हैबिट नंबर 3, दे डोंट केयर अबाउट लर्निंग। पुअर माइंडसेट के लोग लर्निंग पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से कॉलेज से निकलने के बाद लर्निंग खत्म हो जाती है और अगर आप उनसे बोलोगे कुछ नया सीखने का या फिर लर्न करने का तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, बाप को मत सिखा। अगर आप इनसे बोलोगे कि नया टीवी शो आया है तो वो घंटों बैठकर उस टीवी शो को देख लेंगे, बट अगर आप इनसे 1 घंटा कोई नई स्किल सीखने को बोल दो या फिर कोई नई बुक पढ़ने को बोल दो तो ये आपको बोलेंगे कि यार टाइम ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होती है। वॉरेन बफेट आज भी अपना मैक्सिमम टाइम बुक्स पढ़ने में लगाते हैं। इलोन मस्क आज स्पेस कंपनी चलाते हैं, स्पेस एक्स। तो जब उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने स्पेस इंजीनियरिंग कहाँ से सीखी है तो उनका जवाब था बुक्स पढ़कर। इसलिए रिच माइंडसेट के लोग लर्निंग की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, इसलिए कि आज वो लोग इतने सक्सेसफुल हैं। हैबिट नंबर 4, दे डोंट हैव सेविंग्स। पुअर माइंडसेट के लोग अपनी सैलरी आते ही उसे पूरा उड़ा देते हैं। आप उनसे महीने के 5 तारीख को पूछोगे तो उनके पास जवाब होगा कि यार सारे पैसे खर्च हो गए। पुअर माइंडसेट के लोगों के लिए फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स और मेडिकल इमरजेंसी का कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें तो बस लगता है कि पता नहीं कल हो ना हो तो आज ही सब पैसे उड़ा दो। मार्केट में कौन सा नया फोन आने वाला है इन्हें सब पता रहता है। इनकी जेब में पैसे हो या ना हो, बट फोन हमेशा इनके पास आपको लेटेस्ट ही मिलेगा। अब चाहे उन्हें फोन EMI पर ही लेना क्यों ना पड़े, और अपनी पूरी जिंदगी लोन में दबकर निकाल देते हैं। इसी कारण ये लोग अगर किसी जॉब में फंस जाते हैं तो उसे निकल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर जॉब छूट गई तो इनके घर की EMI, इनके कार की EMI और इनके स्मार्टफोन की EMI ये कौन भरेगा, और हमेशा रेट रेस में फंसकर अपनी पूरी लाइफ निकाल देते हैं। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इनके पास कौन सा मोबाइल है। अब ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट के लोग महंगी कार, महंगे मोबाइल नहीं रखते हैं, बट वो हमेशा अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करने में, कुछ सेव करने में और जितना जरूरत होता है उतना ही खर्च करने में लगाते हैं। हैबिट नंबर 5, दे थिंक हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। दोस्तों हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बेटा जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही पैसा कमाओगे। वेल ये इतना सही नहीं है। अगर ये सही होता तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी तक तो काम कर करके मर ही गए होते, बट आज वो दिन रात मेहनत नहीं करते हैं, जबकि वो लोग पूरी दुनिया घूमते घूमते करोड़ कमा रहे हैं, क्योंकि उनके रिच मेंटेलिटी के कारण ही वो स्मार्ट वर्क पर ज्यादा ध्यान देते हैं, न कि हार्ड वर्क पर। पुअर माइंडसेट के लोग दिन रात गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं और हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो अमीर नहीं बन पाएंगे और उन्हें उनकी काम की वैल्यू समझनी चाहिए, नहीं तो लाइफ टाइम बस काम ही करते रह जाएंगे।
हैबिट नंबर 6, दे थिंक अर्निंग मनी इज ए रॉकेट साइंस। पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, यह हर किसी के बस की बात ही नहीं है और जितने भी अमीर लोग होते हैं वो तो बस लकी होते हैं या फिर उनकी तो किस्मत रातों रात ही चमक गई है। हम पैसा कमा ही नहीं सकते, हमारी तो किस्मत में पैसा ही नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं वो लोग। जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि पैसा कमाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एटलीस्ट आज के डिजिटल एज में तो आपके पास हजारों तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। कोई भी अच्छी स्किल सीखकर आप बहुत ही सारा पैसा कमा सकते हैं। जबकि रिच माइंडसेट के लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो और उनकी लाइफ में वैल्यू एड कर सकते हो तो आप बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। जैसे लोगों को टैक्सी की प्रॉब्लम होती थी तो उसका सोल्यूशन ओला और उबर ने निकाला। लोगों को घर बैठे खाना नहीं मिल रहा था तो उसका सोल्यूशन स्विगी और जोमेटो ने निकाला। उसी तरह आप भी किसी की प्रॉब्लम को सोल्व करके उससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। हैबिट नंबर 7, दे ऑलवेज सीक कंफर्ट। पुअर माइंडसेट के लोगों को हमेशा बस कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद है। उन्हें हर जगह बस कंफर्ट ही चाहिए। वो चाहते तो हैं वो अमीर बने, बट उसके लिए मेहनत कौन करे। वो तो बस चाहते हैं कि एक अच्छी नौकरी लग जाए, हमारी लाइफ जैसे तैसे कट जाए। लोगों को अच्छी हेल्थ तो चाहिए बट वो हेल्थी खाना नहीं खाना चाहते हैं। इसलिए पुअर मेंटालिटी के लोग हमेशा हर जगह हर चीज में बस कंफर्ट ही ढूंढते रहते हैं और कभी भी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाते हैं। वो जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें डर सताने लग जाता है। वो अपना बिजनेस तो खोलना चाहते हैं बट 9 to 5 की जॉब के साथ साइड हसल नहीं करना चाहते हैं और हमेशा बस एक ही बहाना मारते हैं, यार टाइम ही नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिच माइंडसेट के लोग अनकंफर्टेबल होने से जरा भी नहीं डरते हैं। इनफैक्ट जो भी वो नई चीज सीखते हैं उसे बिना किसी फेलियर की चिंता किए एग्जीक्यूट भी कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। तो दोस्तों ये थी वो 7 हैबिट्स जो पुअर माइंडसेट के लोगों में होती है और इन्हीं की वजह से वो लाइफ टाइम पुअर मेंटेलिटी में ही गुजार देते हैं। तो चलिए अब इस पूरी वीडियो को समराइज करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। उनकी सैलरी चाहे 20,000 हो बट उनके पास स्मार्टफोन हमेशा 40,000 का ही होता है और ये सब वो लोन लेकर दिखावे के लिए वो चीजें खरीदते हैं। तो दिखने में वो अमीर लग सकते हैं बट वो एक्चुअल में अमीर होते नहीं है। आप उन्हें नकली अमीर भी बोल सकते हो, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर वह महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे तो लोग उनकी इज्जत ही नहीं करेंगे, इसलिए वो अपनी औकात से बाहर जाकर चीजें खरीदते हैं। दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग हमेशा पैसों की बात करते हैं। उनके हर वर्ड में पैसा होता है, वो हर चीज को पैसों से आंकते हैं। आप उनसे बोलोगे कि कितनी अच्छी जीन्स है यार, तो वो उसकी क्वालिटी बताने की जगह उसकी प्राइस बताएंगे और ऐसे लोगों को आप बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोग लर्निंग को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। उनके हिसाब से उन्हें सब कुछ आता है। उन्हें लगता है कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं पैदा हुआ है। वो घंटों घंटों तक टीवी सीरियल तो देख सकते हैं और मोबाइल और सोशल मीडिया पर टाइम पास तो कर सकते हैं। उसके लिए तो उनके पास खूब टाइम है, बट कोई नई स्किल सीखने के लिए या फिर बुक्स पढ़ने के लिए उनके पास टाइम ही नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने सारा ज्ञान तो कॉलेज और स्कूल में ही ले लिया होता है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग सेविंग्स पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इनके हिसाब से तो जिंदगी 4 दिन की होती है। पार्टी करो, महंगे कपड़े लो, ऐश करो, पता नहीं कल हो ना हो, और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए या फिर फ्यूचर के लिए इनके पास कोई भी सेविंग्स नहीं होती है। ये उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई नया मोबाइल फोन तो लॉन्च हो जाए, सबसे पहले अपने 4 महीने की सेविंग्स को लगाकर उसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शौक बड़ी चीज होती है। पांचवें पॉइंट पे हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोगों के हिसाब से अमीर बनने का केवल एक ही रास्ता हो सकता है, वह है हार्ड वर्क। इसलिए वो बिना दिमाग लगाए गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं और कभी भी स्मार्ट वर्क पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा काम। इसलिए वो पूरी लाइफ काम करते रहते हैं और तब भी अमीर नहीं बन पाते हैं। जबकि इन्हें समझना चाहिए कि हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क से ही अमीर बना जाता है। 6 पॉइंट पे हमने देखा कि पुअर माइंडसेट के लोगों को लगता है कि पैसा कमाना एक रॉकेट साइंस है और अमीर लोग बहुत ही टैलेंटेड होते हैं या फिर लकी होते हैं। पैसा कमाना तो उनके बस की बात ही नहीं, इस तरह की वो बातें करते हैं। जबकि इन्हें पता होना चाहिए कि आज के टाइम पर अगर आप सही तरीके से रिसोर्सेज ढूंढकर काम करोगे तो आप बहुत ही जल्दी अमीर बन सकते हो। 7th पॉइंट पे हमने देखा कि पुअर मेंटालिटी के लोग कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते ही नहीं है और हमेशा एक डर के कारण कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं तो उन्हें फेल होने का डर सताने लगता है, जिससे वो वापस उसी जोन में चले जाते हैं और कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थी 7 हैबिट्स जो आपको एक पुअर मेंटालिटी का इंसान बनाए रखती है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, जिससे लोगों का पैसे के प्रति नजरिया चेंज हो सके। और दोस्तों हमारा ये नया चैनल है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।